दोस्तों, गीता में दिए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। इन उपदेशों को जीवन में उतार हर व्यक्ति सफल हो सकता है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए। शोक, मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़े। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों की खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दें। ईश्वर को करें याद। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। इन कामों को जरूर करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मोह का करें त्याग। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है। खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। 3 नरक हैं, वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये सोचे बिना हमें सिर्फ बेहतर से बेहतर कोशिश करनी चाहिए। महाभारत का प्रसंग जो बताता है कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था।
जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण एक महान व्यक्तित्व हैं जो हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान मिलता है और उनकी मोटिवेशनल शायरी से हमें उनके जीवन के उन्नति के बारे में भी सीख मिलती है। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी का उपयोग हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं, जो हमें हमारे जीवन के मुश्किल समय में उठने वाले समस्याओं से निपटने में मदद करता है। यह शायरी हमें आत्मविश्वास, संघर्ष के लिए तैयार होने, सहनशीलता और अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। कृष्णा भगवान हमारी हिंदू धर्म और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण देवता हैं। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां, कथाएं और उद्धरण हमारी पुरातन संस्कृति में उपलब्ध हैं। कृष्णा के उद्धरण हमें एक सकारात्मक जीवन की दिशा देते हैं और हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ हम आपके सामने कुछ कृष्णा के प्रेरणादायक उद्धरणों को पेश कर रहे हैं जो आपको सकारात्मक बनाने में मदद करेंगे। यहाँ हम कुछ श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी दे रहे हैं। जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता, उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा। इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें। यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि संघर्ष के दौरान हमें अपने संघर्ष को सामने रखना चाहिए। इससे हम अपनी मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हमें सीख मिलता है कि जीवन में हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष में हमें हर दिन सीखना चाहिए। संघर्ष के दौरान आपको हमेशा सकारात्मक रहना। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए।
जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। इससे हमें नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हमें सीखते हैं कि जीवन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता के लिए आपको धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ काम करना होगा। संघर्ष से निराश नहीं होना चाहिए। इससे हमें सीखने और सुधार करने का अवसर मिलता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि जीवन में हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद उससे सीखना चाहिए। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, वह भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए, और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है, तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है, वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं।